department or IT domain. Like I've worked as a hardware engineer, I have worked as a network engineer, hardware networking desktop admin, and worked as a we can say system admin, network admin, and nowadays I am also providing computer hardware and networking classes. So this clip is regarding to that only. मेरे यहाँ पे शाम के टाइम में एक कंप्यूटर का बैच चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं वो कंप्यूटर का एडवांस बैच है, जिसमें ओवरऑल सारी ही चीज़ें हैं. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये कोर्स के टॉपिक हैं जो एडवांस कंप्यूटर का कोर्स है. इसमें कि अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो कंप्यूटर ऑप्टिमाइजेशन या स्पीड अप. जैसे होता क्या है, कई बार काम करते हुए कंप्यूटर हैंग होता है, इश्यूज होते हैं, तो उसको सही करना, उसकी स्पीड को स्पीड अप करना, ये चीज़ें हैं. और यूज़र एंड ग्रुप, कंप्यूटर में यूज़र एंड ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, और फाइल फोल्डर परमिशन, फाइल फोल्डर सिक्योरिटी. कंप्यूटर में जितने भी फाइल एंड फोल्डर हम बनाते हैं उस पर हम परमिशन लगा सकते हैं कि कौन उसमें क्या क्या कर सकता है. उसमें हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, या कौन उस फाइल फोल्डर को खोल सकता है या रीड कर सकता है. अच्छा, कंप्यूटर वेल सेटअप का मतलब है कंप्यूटर को अच्छे तरीके से बिल्कुल सेटअप कर देना. सेटअप का मतलब होता है उसमें हार्डवेयर बढ़िया कौन सा हो, उसमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से ज़रूरी हैं, उसमें एंटीवायरस कौन सा ज़रूरी है, और उसमें यूज़र अकाउंट पे पासवर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए. ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को सेटअप करने में आती हैं. यानी कि कंप्यूटर पूरी तरीके से आपने अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया है. कंप्यूटर मैनेजमेंट एक ऑप्शन होता है विंडोज़ के अंदर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. ड्राइव मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और वगैरह. यानी कि कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर पार्ट लगा है उनको मैनेज करना, उनको इंस्टॉल करना, उनको अपडेट करना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जानी हैं. और इसी में साथ साथ मैं बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म वगैरह हम कैसे भरते हैं. जैसे हम अपने स्कूल का कोई फॉर्म भरते हैं, आजकल जैसे जॉब के फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट के, तो वो जॉब के फॉर्म निकलते हैं तो उसको फिलअप करते हैं, तो उसका भी इसमें आएगा. और मैं इसी में साथ साथ बता दूंगा हम हिंदी की टाइपिंग कैसे करते हैं. और हिंदी टाइपिंग सिंपल है, आप इंग्लिश में आराम से कंप्यूटर में लिख पाते हो जो भी आपको लिखना है. लेकिन सपोज़ आपको कोई एप्लीकेशन तैयार करनी है, जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, वो आपको कहीं सरकारी ऑफिस में देनी है, वो आपको हिंदी में लिखनी है, तो उसको हिंदी में आप ऑनलाइन कैसे लिख सकते हो, वो सारा इसमें मैं आपको बता दूंगा. प्लस इसमें है कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट, मैं कंप्यूटर आपको डिसेंबल करना बता दूंगा. और कंप्यूटर का SMPS पावर चेक करना, कंप्यूटर का मैनेजमेंट मेमोरी चेक करना, रैम वगैरह कैसे चेक करते हैं. कंप्यूटर की हार्डवेयर टेस्टिंग, यानी कि हार्डवेयर पार्ट जितने भी हैं हम उनको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो विंडो इंस्टॉलेशन आ जाएगा, कंप्यूटर में विंडो कैसे डालते हैं. एंटीवायरस के बारे में आ जाएगा, कंप्यूटर में कैसे एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं. कंप्यूटर का सिक्योरिटी फंडामेंटल में सारा ही आ जाएगा. जैसे हम यूजर अकाउंट पे पासवर्ड रखते हैं, ईमेल आईडी पे पासवर्ड रखते हैं, वगैरह वगैरह, जितने भी तरह के हम जैसे भी पासवर्ड रखते हैं वो सिक्योरिटी फंडामेंटल में आ जाएगा. नेटवर्क का मैं बता के चलूँगा. नेटवर्क होता है, नेटवर्क हम कहते हैं जब हम 5-7 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड करके चलते हैं. ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में आपने देखा होगा जहाँ पे 2-4 फ्लोर होते हैं, आपस में कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, वो नेटवर्क का फंडामेंटल इसी में कवर हो जाना है. 2 तरह के नेटवर्क हम बनाते हैं, एक होता है वायर्ड नेटवर्क, एक होता है वायरलेस नेटवर्क. तो दोनों का मैं आपको बताने वाला हूँ, वायरलेस नेटवर्क का भी एंड वायर्ड नेटवर्क का भी. नेटवर्क शेयरिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ. जैसे आपने कोई प्रिंटर किसी फ्लोर पे रखा है कंपनी में, वो आपने वहाँ पे शेयर कर दिया होता है, लेकिन वो बाकी के फ्लोर पे भी एक्सेस हो जाता है. सिंपल, एक रूम है, एक क्लास रूम है, वहाँ पे एक प्रिंटर रखा है, लेकिन वो
अदर जो क्लासरूम है वहाँ से भी उसको एक्सेस किया जाता है। तो वो क्या होता है कि उसको शेयर किया जाता है। तो वो शेयरिंग कैसे होती है वो बताया जाता है। पेन ड्राइव को भी हम शेयर कर सकते हैं। सिंपल है, हमने एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई है और उसको बाकी के कंप्यूटर से हम एक्सेस कर लेते हैं, अगर वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो वो नेटवर्किंग का फंडामेंटल है, वो शेयरिंग का पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, वो भी इसमें मैं कवर करा दूंगा। इंटरनेट का सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएगा। नॉर्मली हम जानते हैं गूगल चलाना, यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना, XYZ, लेकिन इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट है जो समझ आना बहुत ज़रूरी है। URL क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती है, प्लस कौन सी वेबसाइट सही हैं, कौन सी वेबसाइट हार्मफुल होती हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट हैं जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में खुलती हैं जिनसे कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस आने के चांसेस रहते हैं। तो वो सारा कॉन्सेप्ट भी इसी में है। प्लस ईमेल आईडी हम बनाते हैं, ठीक है, वो सारा इंटरनेट का जितना भी एरिया है वो सारा इसमें आज मैं बता दूंगा आपको। प्रिंटर शेयरिंग इसमें आ जाएगा और इंटरनेट का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। एंड वही है अवॉइडिंग हार्मफुल वेबसाइट, यानी कि कैसे हमको पता रहता है कि कौन सी वेबसाइट हार्मफुल है जो हमें नहीं खोलनी है या जिससे हमें कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है। सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल देके बोलता हूँ। हम कोई MP3 सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो वहाँ लिखा रहता है कि गाना डाउनलोड या सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है, हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कोई अलग से पेज खुलता है, उसमें लिखा रहता है बस अब डाउनलोड हो ही जाएगा, अब यहाँ पे एक बार क्लिक करिए। हाँ, वहाँ सिंपल लिखा होगा, ये तो मैं अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिंपल लिखा होगा वहाँ पे कि क्लिक हेयर। चलो हम वहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं। देखा क्या जाता है, गाना वाना कोई डाउनलोड नहीं होता, अगला पेज खुलता है, वहाँ पे लिखा रहता है बस यहाँ क्लिक करिए। तो ऐसा होने से क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में कुछ पॉपअप इंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ वायरस इंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ अनवांटेड प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाते हैं इस करने से। तो हम चले तो थे कंप्यूटर में गाना डाउनलोड करने, गाना मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने चले थे, कोई कुछ भी XYZ डाउनलोड करने चले थे, और बदले में क्या हुआ, हमने अपने कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड कर लिया। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा, वो वायरस ऐसा नहीं है कि आपको उठा के इधर से आपके कंप्यूटर को उठा के इधर से उधर रख देगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो आपके हार्डवेयर पार्ट को खराब कर देगा, नहीं, लेकिन मेन क्या है, वो कुछ भी कर देगा। वो क्या कर सकता है, वायरस मेनली क्या करता है, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हो, कई बार आप बैंक की वेबसाइट खोलते हो, उसका ID पासवर्ड डालते हो, कई बार आप कई बार आप अपनी फेसबुक ID या ईमेल ID खोलते हो, उसका पासवर्ड डालते हो, तो वो वायरस क्या करते हैं, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, उन पासवर्ड ID पासवर्ड को स्टोर करते रहते हैं, और जहां से वो बना इंस्टॉल हुए हैं वहां पे आपके इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स, सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं, यहीं से होता है शुरू कि आपकी वेबसाइट हैक होती है, आपकी ईमेल ID हैक होती है, आपके पासवर्ड हैक होते हैं, आपकी नेट बैंकिंग हैक होती है। तो ये सारा फंडामेंटल भी मैं इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है, देखिए कंप्यूटर में या तो हार्डवेयर का कोर्स होता है, या नेटवर्किंग का कोर्स होता है, या सॉफ्टवेयर का कोर्स होता है, XYZ, लेकिन ये अलग से मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, नेटवर्किंग भी है, सिक्योरिटी भी है, इंटरनेट भी है, XYZ जो भी कंप्यूटर का एरिया है वो सब इसमें है। चलिए, जरूरी किसके लिए है, कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है, और कोई भी ऑफिस वर्कर जो ऑफिस में काम करते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेनिफिट, इसके बेनिफिट ये होते हैं, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज करते हैं तो आपको नॉर्मली एडवांटेज मिलता है, आपको सैलरी में अपना एडवांटेज मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्रमोशन में एडवांटेज मिलता है, आपकी वैल्यू बनती है, आपको वैल्यू में इंक्रीमेंट मिलता है। सामने वाला बंदा बोलता है कि यार इसको तो बहुत नॉलेज है, ये तो बहुत जानता है कंप्यूटर के बारे में, दैट इज प्लस आपकी जो जॉब है वहाँ पे भी आपकी रेपुटेशन बनती है, दैट इज। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का एडवांस प्रोग्राम है, जिसमें मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, नेटवर्किंग हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो, XYZ। और इस कोर्स की ड्यूरेशन
ज़्यादा नहीं है, ये मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का प्रोग्राम चलने वाला है और ये शाम के टाइम बैच चलता है 4 से 5 या 5 से 6 में ये बैच चल रहा है। तो जो मेरे, हाँ मैं बताना चाहूँगा, वैसे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस मेरा अभी मैंने पोस्टपोन कर रखी है थोड़े टाइम के लिए। तो अगर ऑफलाइन कोई इंटरेस्टेड है, कोई मेरी आसपास का, मेरे एरिया का लड़का या लड़की या स्टूडेंट है, वो इसको करना चाहता है, तो वो मुझसे तुरंत संपर्क करे। ये बैच कल से ऑलरेडी चल रहा है। कल से आई थिंक वी कैन से कल सैटरडे था और मे बी लाइक 8 तारीख कल थी, तो 8 तारीख से ये बैच चालू हो चुका है और मुश्किल से 1.5 से 2 महीने का बैच ये है और इसकी बहुत रीजनेबल फीस है। एक्चुअली फ़ीस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या जहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ आप वहाँ पे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए मैं बता दूँ, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 8791978565। इट इज़ 8791978565 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो अगर आपको ये कोर्स, इसका बेनिफिट लेने हैं, इसके एडवांटेज लेने हैं, तो मुझे आज ही कॉल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो ये फिर डिले हो जाएगा, आपसे पोस्टपोन हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं ऑनलाइन भी कराता हूँ, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया हुआ है मैंने, और फ्यूचर में जब मैं ऑनलाइन इसको कराऊंगा, सब अगर आप कहीं दूर से हैं, मेरे एरिया से नहीं हैं, तो आप इसको ऑनलाइन भी इसको बाद में कर सकते हैं। तो अभी ऑफलाइन अगर इसको ज्वाइन करना है तो मैंने जो नंबर आपको दिया है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरा इंस्टीट्यूट मैं इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, तो अगर आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी है, अगर आपको इसका सर्टिफिकेट भी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको सर्टिफिकेट भी इसके अवेलेबल करा सकता हूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड टू से। जो मैं कहना चाहता था वो आप सब आपने समझ लिया है। तो चलिए ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल करके, या जहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक पे, वहाँ पे आप मुझे कमेंट करके इसको, लेकिन यही है कि अगर ज्वाइन करना है तो आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद इसकी क्लासेस पोस्टपोन हो जाएंगी। हाँ चलिए, बाय, थैंक यू।